हाँ सेंटर। राइट, तो आपने डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स को देखना है सबसे पहले, और पेशेंट को आपने नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन पे बिठाना है, ठीक है। आर्म रेस्ट अगर आप देते हैं तो उसमें एक बात का ख्याल रखें कि उसके शोल्डर्स जो हैं वो एलिवेटेड ना हो, उसके शोल्डर्स नॉर्मल लेवल पे हो, बैक उसकी पूरी सपोर्टेड हो, और अपनी तरफ से पेशेंट ने जो भी नॉर्मल पोस्चर एज्यूम करता है वो पेशेंट उस नॉर्मल पोस्चर के अंदर हो। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे कि मसल की लेंथ को देखना शुरू करेंगे। एक्टिव मूवमेंट्स में आपको मसल की लेंथ भी पता चल जाएगी। तो अपर ट्रापीजियस जो है वो इन्वॉल्व होता है, एक तो आपकी लिमिट कर सकता है साइड बेंडिंग को, और एक फॉरवर्ड बेंडिंग को लिमिट कर सकता है, ठीक है। तो आप पेशेंट से कहते हैं कि एक्टिव मूवमेंट वो परफॉर्म करेगा राइट साइड पे, तो आप उसको कह सकते हैं कि अपने राइट कान को राइट कंधे पे टच करने की कोशिश करें। तो आपने इस साइड पे देखना है कि लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है ये कब मूव होता है, बिकॉज जब पेशेंट का अगर यहाँ पर ट्रापीजियस की लेंथ कॉम्प्रोमाइज होगी तो इसके साथ साथ नेक बेंडिंग के साथ अब आप देखें कि ये शोल्डर जो है वो मूव होने शुरू हो गया था। अब इसमें आपको नॉर्मल जो रेंज है, एक और चीज़ जो जिसका अंदाज़ा आपको होगा, यहाँ पे आपको अगर एक्सपोज करें पेशेंट को और देखें, यहाँ पे कॉर्ड्स लाइक और बैंड लाइक स्ट्रक्चर आपको अगर नज़र आ रहे हों और वो ज़्यादा हों, तो इसका मतलब ये है कि आपके मसल की जो लेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो साइड बेंडिंग यूजुअली जो है वो आपको 45 डिग्रीज के करीब करीब होती है। अगर ये इससे कम हो तो इसका मतलब ये है कि या इससे पहले जो है वो आपके पास 45 डिग्री से पहले साइड बेंडिंग पे आपका लेफ्ट शोल्डर या जो भी शोल्डर जिसको आप देख रहे हैं वो रेज होने लग पड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके ट्रापीजियस की जो लेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आपने पेशेंट को कहा कि वो साइड बेंड करे और अर्ली इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो एक तो आपके पास ये साइन आ गया कि उसका जो शोल्डर है और जो ट्रापीजियस है अपर ट्रापीजियस उसकी लेंथ कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप अब एक साइड पे अगर लेंथ कॉम्प्रोमाइज होगी ना तो ऑपोजिट साइड पे लेंथन्ड होगा, ये आप जहन में रखें कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपके पास एक ओनस्ट एंटागनिस्ट होते हैं, इस तरीके से हमारे पास जो राइट साइड के मसल होते हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट से लेफ्ट साइड के जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व ज़रूर हो जाते हैं। तो अगर पेक्टोरल्स जिस तरीके से टाइट होंगे किसी में, जिस तरह अपर क्रॉस सिंड्रोम के अंदर कहते हैं, तो पेक्टोरल टाइट होते हैं तो इसका इफेक्ट जो आपके पास रोम्बाइड्स में चला जाता है। और इसी तरीके से जब ट्रापीजियस जो है ये अपर ट्रापीजियस आपके पास टाइटर मसल होता है तो इसका इफेक्ट आपको स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड पे आ जाता है। तो हम ये जान सकते हैं कि ऑपोजिट जो भी एक एंटागनिस्ट का कंसेप्ट अपने ध्यान में रखेंगे, अगर एगोनिस्ट इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो एंटागनिस्ट पे लाजमी आएगा। तो हम पैल्पेट करना शुरू करेंगे। सुपरफिशियल मसल है, सबसे पहले आपने अब डायरेक्शन जो है फाइबर्स की ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने इसको इस डायरेक्शन में पहले आपने जो पैल्पेट करना शुरू किया। अगर आपको इस डायरेक्शन में कोई टॉट बैंड मिलेगा, अगर आपको इस डायरेक्शन में कोई टॉट बैंड मिलेगा, ये मैं फाइबर्स की जो डायरेक्शन है उसकी साथ साथ मूव कर रहा हूँ, और अगर मैं ऐसे मूव करूँगा 90 डिग्री एट राइट एंगल पे, तो इसमें मुझे वो हाइपर इरिटेबल जो स्पॉट है, जो नोड्यूल है, वो सबसे ज़्यादा फील होगा। तो आप ऐसे भी फील कर सकते हैं और ऐसे भी फील कर सकते हैं। अपॉन पैल्पेशन ये पिंसर मेथड है, इससे भी आप देख सकते हैं। अब मेरे यहाँ पे राइट साइड पे मुझे एक नोड्यूल मिल रहा है, सो व्हेन आई कीप ऑन प्रेसिंग दिस देन देयर विल बी, यू कैन आस्क द पेशेंट ऑफ पेन एंड यू कैन आस्क फॉर द रेफर्ड पेन पैटर्न और कंपेरेबल साइन, तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। अब आपने करना क्या है कि लेट से मैं इस साइड पे परफॉर्म करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे पिक्सल ग्रिप के नीचे मुझे ट्रिगर पॉइंट मिल गया है। अगर तो आपकी ग्रिप में आ जाता है, अगर ये आपकी ग्रिप में आ जाता है, चाहे आप ऐसे पकड़ें और ऐसे पकड़ें, तो ये आपके पास अपर ट्रापीजियस का है। और अगर ये आपकी ग्रिप में नहीं आता तो फिर सुप्रास्पाइनेटस का, ठीक है, क्योंकि ट्रापीजियस सुपरफिशियल है और उसके नीचे सुप्रास्पाइनेटस पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, इसको स्किन रोलिंग कहते हैं, कि आप स्किन को रोल करते हैं थोड़ा सा। अगर आप स्किन को रोल करते हैं तो नीचे वाले मसल पे कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता। स्किन को रोल करने के बाद अगर ट्रिगर पॉइंट या टेंडर पॉइंट अपनी जगह पे ही है, तो आप कहते हैं कि किसी डीपली सिचुएटेड स्ट्रक्चर के अंदर है या मसल के अंदर है, सुपरफिशियल में नहीं है। और अगर वो मूव हो जाए तो आप कहेंगे कि सुपरफिशियल के अंदर है। तो आपने स्लाइड साइड बेंड कर लिया। अब मैं बहुत ज़्यादा साइड बेंड नहीं करा रहा, अगर ये पोजीशन थी तो मैंने स्लाइड साइड बेंड किया ताकि जब मैं प्रेशर दूँ यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल आपको करा सकता हूँ। इसको थोड़ा सा कोई अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये अब ये देखें टाइट कॉर्ड्स हैं, इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर देता हूँ तो स्ट्रेच का एलिमेंट आप ये देखें कितना ज़्यादा आता है, यानी कि स्ट्रेच बढ़ जाएगा उससे। तो इसलिए आप इसको शॉर्टेड फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद आपने पेरीफ्री पे, लेट्स से दिस इज द ट्रिगर पॉइंट, सो यू अप्लाइड योर प्रेशर ऑन द पेरीफ्री एंड यू आस्क द पेशेंट दैट ही और शी शुड टेल कि पेन अभी कितना है, काबिल बर्दाश्त है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रेशर इंक्रीज़ किया जा सकता है और पेशेंट आपको कहता है कि ठीक है आप प्रेशर इंक्रीज़ कर सकते हैं,
आप रीइंफोर्समेंट थंब यूज़ करें और उसको और ज़्यादा प्रेस करें, जहाँ पे जितना टॉलरेबल है उससे आहिस्ता आहिस्ता आप प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे। फिर आपको टिश्यू के नीचे मेल्टिंग अवे की सेंसेशन बिल्कुल फील होती है, आपको लगेगा कि उसकी जो टाइटनेस थी वो कम हो गई है, वो सॉफ्टर होने लग पड़ेगा, ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाएगा, ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा। तो कंपोनेंट ये है कि आपने शॉर्टन पोजीशन में रखा। अब ये अगर सुपरफिशियल है तो मैं इसको पिंसर ग्रिप में ले लूँगा ताकि मैं एक ही दफ़ा सारे कॉर्नर्स पे उसके प्रेशर अप्लाई करूँ। सो आई कीप ऑन अप्लाइंग प्रेशर स्लो एंड स्टेडी एंड द पेशेंट इज गोइंग टू टेल यू दैट इट्स ओके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने प्रेशर अप्लाई किया और पेशेंट कहता है मुझे पेन जो है वो 5 पे है, तो आपने यहीं पे रखे अपना अप टू 2 मिनट्स, ठीक है, आप वेट कर सकते हैं इसी जगह पर 2 मिनट्स तक उस पेशेंट का जो भी पेन है वो कम हो जाएगा। तो फिर आपने थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा दिया, फिर आप और प्रेशर बढ़ाते गए एंड देन यू लेट गो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप पेरीफ्री पे आते हैं। आपकी जो ग्रिप है ये फर्म होनी चाहिए, आपके हैंड्स सॉफ्ट होने चाहिए, यू शुड नॉट बी पिंचिंग द पेशेंट, बट आपकी ग्रिप जो है जहाँ पे आप जिस टिश्यू को पकड़े वो टिश्यू आपके हाथों से निकलना नहीं चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अगर किया तो अब मेरे हाथ में स्किन रह गई है, सिर्फ यहाँ पे मेरे हाथ में सिर्फ स्किन रह गई है, तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। सो अगर आपने ट्रेपीजियस को पकड़ा है तो ट्रेपीजियस का बल्क आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप प्रेशर लगाते हुए इस जगह पे आ गए तो इट मीन्स कि आपने मसल को छोड़ दिया, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ये प्रोसीजर जब हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप जिसके अंदर आप करते हैं वो मसल की स्ट्रेचिंग करते हैं। अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप जब मसल की स्ट्रेचिंग करते हैं उसमें मसल स्पिंडल को एक्टिवेट नहीं होने देना, क्योंकि हमने मसल स्पिंडल के पढ़ा था कि मसल स्पिंडल जो है वो प्रोड्यूस कर, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेट अवे इसको स्ट्रेच करूं तो क्या होगा इससे? इसमें अब दो बातें हैं। अगर तो आप सस्टेन्ड स्ट्रेच दे के रखें जो पोस्ट फैसिलिटेशन स्ट्रेच में आप देते हैं, ठीक है, पोस्ट फैसिलिटेशन स्ट्रेच में जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेच दे के अगर आप रखें तो उससे मसल स्पिंडल की जो अपनी लेंथ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी और उसकी फायरिंग आप इनहिबिट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसी मसल को इनहिबिट करें तो आप फिर PIR का इस्तेमाल करेंगे। अब PIR जो इस्तेमाल करते हैं आप पोस्ट फैसिलिटेशन स्ट्रेच इसके अंदर वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो एबनॉर्मल एनर्जीज बनी हैं और एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न बने हैं वो सारे के सारे आप ब्रेक कर सकें। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, जब अपर ट्रेपेजियस टाइट होगा तो इससे क्या कौन सी मूवमेंट इफेक्ट हो सकती है, किसी के ज़हन में है? साइड बेंडिंग इफेक्ट होती है और फ्लेक्शन इफेक्ट होती है और शोल्डर्स पे कौन सी मूवमेंट्स हैं? शोल्डर पे जो आपकी इंफीरियर रोटेशन है ना, ये जिसको इंटरनल रोटेशन कहते हैं स्कैपुला की, आप वो इफेक्ट हो जाती है। आपका जो स्कैपुला है ये एक्सटर्नली रोटेट होने लग पड़ता है। जब आपके पास अपर ट्रेपेजियस एंगेज होगा तो जो इंफीरियर बॉर्डर है स्कैपुला का इसमें जो एंगल है ना, ये जो विड्थ है, वैसे कहते हैं कि 2 से 3 फिंगर जो है ना वो आपके पास यहाँ पे होती है, ठीक है। अब ये तो अगर इससे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि अपर ट्रेपेजियस इतना टाइट है कि इसने स्कैपुला को पूरे रोटेट करना शुरू किया है। तो जब स्कैपुला रोटेट हुआ है तो शोल्डर की फ्लेक्शन और एबडक्शन ये दोनों आपकी पैथोलॉजिकल हो जाएंगी। सो इट कैन लीड टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पेन इनटू द शोल्डर। यहाँ पे और किसी मसल की अगर आप करना चाहें पूछना चाहें बता सकते हो, तो स्पेशली जो स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड है। अब अगेन आपको कंसेप्ट यही कि आप मसल बेली के अंदर एक है अटैचमेंट और एक है बेली के अंदर या सेटेलाइट है। यहाँ पे सेटेलाइट्स हैं जो स्टर्नल और इसके क्लैविकुलर एंड पे हो सकते हैं, ये यहाँ पे मेस्टॉइड प्रोसेस पे हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो होंगे वो मेन ट्रिगर पॉइंट्स होंगी। सो यू विल फील दोज ट्रिगर पॉइंट्स अपॉन पैल्पेशन। जब आपको पैल्पेशन पे वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया, आपने मसल को स्लैग पोजीशन में रखा एंड यू अप्लाइड प्रेशर। अब इस पे आप ऐसे भी प्रेशर दे सकते हैं और अगेन ऐसे भी प्रेशर दे सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ट्रीट द पेशेंट और हाउ गुड योर स्किल्स आर। तो इसके करने के बाद अगेन आप मायोफैशियल स्ट्रेचिंग करेंगे और आपका पेशेंट जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। आप इस टेक्निक को परफॉर्म करें अपने पेशेंट्स पे। कौन से मसल ज़्यादा प्रोन होंगे ट्रिगर पॉइंट? देखिए जितने भी मसल जिनको टोनिक मसल कहा जाता है, व्लादिमीर जेंडा ने एक क्लासिफिकेशन की है, उसने टोनिक और फेजिक मसल्स में कन्वर्ट कर दिया था। टोनिक मसल वो हैं जिनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी है कि वो टाइट हो जाते हैं और वो हाइपरटोनिसिटी उनमें डेवलप हो सकती है। जबकि आपके पास जो फेजिक मसल है वो वाले मसल्स हैं जो जिनके अंदर नेचुरल एबिलिटी है कि वो वीक हो सकते हैं और इनहिबिटेड हो सकते हैं।
तो जितने मसल्स, फॉर एग्जांपल आपके अपर क्रॉस सिंड्रोम और लोअर क्रॉस सिंड्रोम या लेयर सिंड्रोम के अंदर जो टाइट और हाइपरटोनिसिटी की स्टेट के अंदर आते हैं, वो सब के सब जो है वो आपके पास हो सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली एक जो आपके पास ख़ास तौर पे मैंने खुद भी देखा है, जो आपका पेरिफेरमस मसल है उसके अंदर भी ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, और चूंकि डीप होता है तो इसलिए थेरेपिस्ट इसकी लेंथ तो मेजर कर लेता है, लेकिन इसके ट्रिगर पॉइंट को रिजॉल्व नहीं कर रहे होते आप। तो इसका ट्रिगर पॉइंट जो है वो एल्बो वाला मेथड ही आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डीप। एंड अगर आप चाहें तो फिर आप यह कि वो आप एक थंब रख के दूसरे हाथ से रीइंफोर्स करते हैं, आप थंब रख के जिस थंब से भी नहीं होता ज़्यादा, एल्बो वाला कर सकते हैं। इवन हील मेथड है, आप पेशेंट को अगर काउच पे लिटाते हैं तो आप अपनी हील से कर सकते हैं, एल्बो से कर सकते हैं, आप ओन लाइक जो भी आपको कंफर्ट है, जो लगता है कि अच्छा है, जिससे आप प्रेशर दे सकते हैं वो आपने देना है। इसमें प्रेशर में कोई ब्रेक नहीं देते यूजुअली, और आप जो है वो इन्हीं सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बैरियर को कभी इंगेज नहीं करें, मीन्स के उसको स्ट्रेच में मत लेके जाएं। अगर आपका मसल स्ट्रेच पोजीशन में होगा तो उसकी वजह से जो है वो पेन दोबारा हो सकता है और वो ट्रिगर पॉइंट ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें और भी क्वेश्चन है? एनीवन? None?